हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 4 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में निकेल पसियान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में निकेल पसियान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने आर्मेनिया के। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है निकेल पसियान। बात है ये आर्मेनिया की। आर्मेनिया यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। आर्मेनिया की जो राजधानी है उसका नाम है येरेवान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है और आर्मेनिया की मुद्रा है रूबल। आर्मेनिया की मुद्रा है और आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं निकेल पसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PSU अवार्ड 2021 का महारत्न श्रेणी में डिजिटल PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में PSU अवार्ड 2021 की महारत्न श्रेणी में डिजिटल PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये महारत्न श्रेणी में डिजिटल PSU जो पुरस्कार है वो दिया गया है NTPC लिमिटेड को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, NTPC लिमिटेड महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा इसे जो है PSU डिजिटल PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात है NTPC की, तो NTPC की स्थापना सन 1975 में हुई थी। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और NTPC के वर्तमान में प्रमुख गुरदीप सिंह ये वर्तमान में NTPC के प्रमुख हैं। ये जो बात है महारत्न कंपनियों की, तो भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? तो वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक योजना को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया झारखंड ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के द्वारा हाल ही में गरिमा योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य है, गरिमा योजना का क्या उद्देश्य है? महिलाओं को चुड़ैलों के रूप में पारित करने की कुप्रथा को मिटाना व पीड़ितों का पुनर्वास करना, ये गरिमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या है कि झारखंड में महिलाओं को चुड़ैलों का टाइटल देते, उसको जो ये प्रथा थी उसको समाप्त करना तथा जो उनसे इस प्रथा से पीड़ित महिलाएं हैं उनका पुनर्वास करना, इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है गरिमा योजना का। तो ये शुरू की है झारखंड ने। बात है ये झारखंड की, तो झारखंड से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण योजना डिस्कस करते हैं। झारखंड की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है समर अभियान। ये झारखंड की सरकार द्वारा चलाया गया था समर अभियान। ये क्या है? कुपोषण से लड़ने के लिए, कुपोषण जो होता है उससे लड़ने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा समर अभियान को चलाया गया था। और झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना भी झारखंड की है। दीदी किचन झारखंड सरकार द्वारा खोले गए हैं। दीदी किचन। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी झारखंड की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। झारखंड के में एक मेला लगता है जिसका नाम है श्रावणी मेला। झारखंड में प्रत्येक वर्ष लगता है श्रावणी मेला। ये देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में लगता है। बाबा वैद्यनाथ धाम है, बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है बाबा वैद्यनाथ का। ये कहाँ पर है? देवघर में। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। रोहिणी फेस्टिवल भी झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड भारत का राज्य बना था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, उसे झारखंड अपना राजकीय दिवस मनाता है 15 नवंबर को। झारखंड के राजधानी रांची है और झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। ये झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। ये द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर बने हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो गरिमा योजना झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों में नदियों के संरक्षण के लिए एक नदी प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में नदियों के संरक्षण के लिए एक नदी प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है केरल ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बात है केरल की, तो केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नॉलेज इकोनॉमी मिशन सरकारी नौकरियों में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया था केरल सरकार ने। हाल ही में केरल सरकार ने कृषिकर्ण योजना भी लॉन्च की है। कृषिकर्ण नामक योजना भी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, कृषिकर्ण योजना। और जेंडर जो होते हैं ट्रांसजेंडर, उनको विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो उनकी आयु सीमा थी उसको समाप्त कर दिया। तो विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडरों की जो प्रवेश की आयु सीमा उसको समाप्त कर दिया है केरल सरकार ने। केरल सरकार ने
हाल ही में अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की भी घोषणा की थी। अपना OTT जो प्लेटफॉर्म है उसको भी लॉन्च करने की घोषणा की थी केरल सरकार ने। केरल सरकार ने हाल ही में मातृ कवचम नामक अभियान चलाया था गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके टीकाकरण के लिए मातृ कवचम नामक अभियान चलाया था केरल सरकार ने। केरल की जो पुलिस है उसने पिंक प्रोटेक्शन नामक परियोजना चलाई है महिलाओं और बालिकाओं की रक्षा के लिए। पिंक प्रोटेक्शन नामक जो परियोजना है ये केरल की पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहर कौन सा बना है जिसने 100% टीकाकरण हासिल किया है? तो हाल ही में भारत का पहला शहर कौन सा बना है जिसमें कोविड-19 से संबंधित 100% टीकाकरण हो चुका है? तो 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बना भुवनेश्वर। आंसर ऑप्शन नंबर है भुवनेश्वर भारत का पहला शहर है जिसमें कोविड-19 का 100% टीकाकरण हो गया। और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है। इसी से संबंधित जो है कोरोना टीकाकरण किससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत का पहला गांव जो 100% कोरोना के टीकाकरण हुआ था जिस गांव में उसका नाम है वेयान नामक गांव, ये भारत का पहला गांव है। वेयान गांव भारत का पहला गांव है जहां 100% टीकाकरण हुआ, वेयान गांव। और ये कहां का है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बांदीपोरा जिले में पड़ता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बांदीपोरा जिले में पड़ता है वेयान गाँव। तो यहाँ पर जो है 100% टीकाकरण हो चुका है। और जी भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 100% टीकाकरण हो चुका है उसका नाम है लद्दाख। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अब भारत का पहला शहर बना भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में बना है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा के अप्रैल सन 1936 को बना था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख मिन आंग लाइंग ने अपने आप को प्रधानमंत्री नामित किया है? तो हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख मिन आंग लाइंग ने अपने आप को प्रधानमंत्री नामित किया है? तो ये नामित किया है म्यांमार ने। म्यांमार के सेना प्रमुख का आंसर ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, यह है मिन आंग लाइंग। तो ये म्यांमार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और म्यांमार में हाल ही में आपातकाल चल रहा और इस आपातकाल को 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीताओ, ये म्यांमार की राजधानी है। और मुद्रा है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? रखी गई लखनऊ में। आंसर ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर रखी गई है? लखनऊ में रखी गई है आधारशिला। बात आई उत्तर प्रदेश की। तो हाल ही में जो ये अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह ने विंध्याचल कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। बात आई उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था, 24 जनवरी को। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रां प्री 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रां प्री जो है 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने जीता है? तो ये जीता है स्टीवेन ओकोन ने जो है हंगरी ग्रां प्री का खिताब जीत लिया 2021 में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुओं की DNA प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुओं की DNA प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है उड़ीसा की सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस देश से भेजी गई है? तो हाल ही में पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस देश से निर्यात की है? भारत ने किस देश से ली है? तो ये भेजी गई है इटली से। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस देश से भेजी गई है? इटली से। और ये भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है जो इटली से भेजी गई है। बात आई इटली की। तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की मुद्रा यूरो है। और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो भारत इटली
इटली से ये जो भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन जो पुणे मेट्रो के लिए ली गई है, इसके लिए 102 मेट्रो कोचों का जो है समझौता हुआ। भारत और इटली के बीच 102 मेट्रो कोचों का समझौता हुआ। तो इटली भारत को 102 मेट्रो कोच देगा पुणे मेट्रो के लिए। इसके जो है लगभग 30 से 32 ये कोच भारत में आ गए हैं। तो ये भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है और इस मेट्रो ट्रेन का निर्माण एल्यूमिनियम से किया गया है। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन है जो एल्यूमिनियम से बनी है। तो ये कहाँ पर शुरू की जाएगी? तो पुणे मेट्रो के में ये शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर थे। बाएं हाथ के तेज ऑलराउंडर गेंदबाज थे श्रीलंका के इसुरु उदाना। बात है श्रीलंका की। श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जबरदनपुरम कोट्टे है। श्रीलंकाई मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं और श्रीलंका में भारतीय राजदूत गोपाल बागले हैं। तो आप देख सकते हैं इसुरु उदाना ये थे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस कंपनी पर डाटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने यूरोपीय यूनियन ने किस कंपनी पर डाटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया अमेजोन के पर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस कंपनी पर लगाया? अमेजोन नामक जो कंपनी है इस पर यह जुर्माना लगाया गया 746 मिलियन यूरो का। बात है अमेजोन कंपनी की। तो अमेजोन जो कंपनी है इसके संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी सन 1994 में। अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी है, जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी। और इसके नए सीईओ अमेजोन के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है, क्या नाम है उनका? एंडी जेसी। एंडी जेसी ये अमेजोन जो कंपनी है उसके नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। बात आई यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? सन 1958 में की गई थी यूरोपीय संघ की स्थापना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। और यूरोपीय जो संघ है उसके सदस्य देशों की संख्या 27 है। इससे पहले यूरोपीय के जो सदस्य देशों की संख्या 28 थी। 28वां देश यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड था जो यूरोपियन संघ से हट चुका है। तो वर्तमान में यूरोपीय जो संघ है उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 अगस्त सन 1994 को दिल्ली एम्स में सर्जन पी वेणुगोपाल के द्वारा भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। भारत में पहला हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था सफल रूप से 3 अगस्त सन 1994 को दिल्ली के एम्स में। और ये जो किया था सर्जन पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। इसलिए 3 अगस्त को भारत में प्रत्येक वर्ष हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। जो लंग होते हैं, लंग फेफड़ों का कैंसर होता है, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए विश्व लंग कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप व एमएसएमई को क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप व एमएसएमई को क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? किस बैंक ने? इंडियन बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंडियन बैंक के द्वारा समझौता किया गया है। बात है इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक की स्थापना सन 1907 में की गई थी। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में। 2 बैंकों का मुख्यालय है सिर्फ, एक है इंडियन बैंक का और एक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। तो इंडियन बैंक का मुख्यालय भी चेन्नई में और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय भी चेन्नई में है। इंडियन बैंक के वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम है, क्या नाम है? वर्तमान में प्रमुख है पद्मजा चुंद्रू। ये वर्तमान में इंडियन बैंक के प्रमुख है, पद्मजा चुंद्रू। और इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओवन बैंक। ये इंडियन बैंक की टैगलाइन है। क्या है? योर ओवन बैंक। ये इंडियन बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राशिद ईरानी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में राशिद ईरानी का निधन हो गया। इनका संबंध था, ये महान फिल्म समीक्षक थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। महान फिल्म समीक्षक थे राशिद ईरानी। इनका हाल ही में निधन हो गया। फिल्मों के समीक्षा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया है? तो हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह इब्राहिम राइसी तो किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं? तो ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात है ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान की मुद्रा पहले रियाल थी, ईरानी रियाल, लेकिन वर्तमान में तोमान ये ईरान की मुद्रा है। क्या है ईरान की मुद्रा? तोमान ईरान की मुद्रा है। और ईरान की संसद का नाम मजलिस है। और ईरान के राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम राइसी, ये जो है इजराइल के ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला API अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इनग्रेडिएंट उद्योग स्थापित किया गया है? यहाँ दवाइयों का सोल्ट तैयार होगा। तो यहाँ दवाइयों का क्या तैयार होगा? सोल्ट तैयार होगा। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला API अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इनग्रेडिएंट उद्योग स्थापित किया गया है? यहाँ दवाइयों का सोल्ट तैयार होगा। दवाइयों का सोल्ट तैयार होगा। तो ये बना हिमाचल प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पर बना? हिमाचल प्रदेश में बना है। हिमाचल प्रदेश में ये जो है दवाइयों का सोल्ट बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के पलासड़ नामक स्थान पर बना है। पलासड़ नामक स्थान पर यह बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य की विधानसभा की शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने गए हैं? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य की विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए हैं? ये गए तमिलनाडु के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु जो विधानसभा उसका हाल ही में शताब्दी समारोह है। इसमें इसीलिए तमिलनाडु 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं भारत के राष्ट्रपति, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ये नए मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु भारत में मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु भारत में मछली के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु अंगदान में भारत का नंबर 1 राज्य है। ऑर्गन डोनेट में भी भारत का नंबर 1 राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्री जगदीश भगवती के साथ किस अर्थशास्त्री को इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस अर्थशास्त्री को जगदीश भगवती के साथ अर्थशास्त्री हैं ये जगदीश भगवती भी, और उनके साथ किसे मिला है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार किसने दिया है? इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा। इस पुरस्कार का नाम है प्रोफेसर CR राव शताब्दी पूर्ण स्वर्ण पदक। ये दिया है सी रंगराजन को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये दिया है तो अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और अर्थशास्त्री सी रंगराजन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। सी रंगराजन RBI के पूर्व गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में 524 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो हाल ही में फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची जारी की गई। इसमें 524 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? वॉलमार्ट। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस जो है सूची में वॉलमार्ट नंबर जो है 1 पर रही है 524 अरब डॉलर के साथ। इस सूची में भारत की 7 कंपनियों को स्थान मिला है। ये जो सूची है 500 कंपनियों की, इसमें भारत की 7 कंपनियों को सिर्फ स्थान मिला। इनमें सबसे अच्छी कंपनी भारत की ओर से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रही, जिसका 155वां स्थान रहा इस सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क अर्थात CCTNS सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो हाल ही में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो ये मिला हरियाणा की पुलिस को। आंसर ऑप्शन नंबर 1। किसको? हरियाणा की पुलिस को मिला है। हरियाणा ये नवंबर 1966 में बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय या हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा नंबर 1 रहा। यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा CCTNS जो रैंकिंग में नंबर 1 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन। इसके लेखक कौन है? तो अवतार सिंह भसीन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत महान लेखक है अवतार सिंह भसीन, उनकी महान पुस्तक आई है नेहरू तिब्बत और चीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेहरू तिब्बत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक आ डिफरेंट रूट टू सक्सेस इन कूड वी योर्स के लेखक कौन है? रमेश नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आ डिफरेंट रूट टू सक्सेस। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा? रमेश नारायण के द्वारा लिखी गई है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।